दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट ट्रैक जो होने वाला है वो है केदारनाथ धाम के लिए, जो हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहीं का सफ़र शुरू होगा यहाँ से। तो दोस्तों अभी सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं, जहाँ से केदारनाथ का रास्ता यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आपको अपने व्हीकल खड़े करने पड़ेंगे, जिसका 4 व्हीलर का शायद कितना 120 रुपये है और 2 व्हीलर का आपका जो है वो है 30 रुपये। और इसके बाद यहाँ से हम कैब करके जाएंगे, जिसका 30 रुपये अप्रॉक्स किराया है और वो हमें गौरीकुंड छोड़ेगी। तो यहाँ से 6 किलोमीटर अभी कैब की सवारी है, उसके बाद देखते हैं पैदल यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो यह है वो पार्किंग एरिया जहाँ आपको अपने वाहन खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे वाहन ले आने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, यहीं से हमारे पैदल सफ़र की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये रहा दोस्तों तप्त कुंड, या एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है, जहाँ पे आप लोगों को नहाई करते हुए देख सकते हैं। तो हमारे इस व्लॉग में अब हम सुनाने वाले हैं एक कहानी, तो सुनिएगा जरूर। तो वैसे तो केदारनाथ धाम से कहीं सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कथा है वो है कि महाभारत के बाद पांडवों के ऊपर एक पाप चढ़ गया अपने ही परिवार वालों की हत्या करने का। तो श्री कृष्ण के कहने पे वो कैलाश पहुंचे भगवान शिव से माफ़ी मांगने और अपने पापों को प्रायश्चित करने, मगर शिव भगवान पांडवों से बहुत नाराज़ थे और वो उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो भगवान शिव कैलाश से हटके केदार घाटी में आ बसे, मगर पांडवों को ये बात पता चल गई और वो शिव भगवान के पीछे पीछे वो भी केदार घाटी में आ गए। फिर यहाँ शिव भगवान ने एक बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड के साथ जाके मिल गए। ये बात भी पांडवों को पता चल गई। तो भीम ने क्या किया, अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों टांगों को चौड़ा करके यूँ खड़ा हो गया। तो जो बाकी बैल थे वो तो भीम की टांग के नीचे से निकल गए, मगर जो शिवजी थे वो एक ही जगह पे खड़े रहे। तो भीम पहचान गया वो शिवजी हैं। तो क्या हुआ, शिवजी अब उसी जगह पे नीचे धंसने लगे और भीम ने जल्दी से जाके उनकी पीछे से पूंछ पकड़ ली। तो जो हिस्सा भीम ने पकड़ा था वो वहीं पर पत्थर का हो गया और वही आज बाबा केदारनाथ धाम में बाबा केदार के रूप में। तो फिर जब शिवजी वहाँ पे पत्थर का हो गए तो वो अपने असली रूप में आए और पांडवों को फिर वहाँ पर माफ़ किया। तो फिर वहीं पे पांडवों ने शिवजी का मंदिर स्थापित किया केदारनाथ धाम के रूप में और आज तक वही चला आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना तो ये भी है कि यह मंदिर 1300 से लेके 1700 ईस्वी तक बर्फ़ के नीचे दबा रहा, यानी पूरे 400 साल। मगर आज भी यह मंदिर वैसी है जैसा ऐसे बनाया गया था। तो जब तक आप लोगों ने कहानी सुनी तब तक हम अपने सफ़र में कुछ आगे आ चुके हैं और इस बीच हमने कुछ लोगों से बातें भी करी। वैसे कुछ लोगों से नहीं, सिर्फ 2 लोगों से ही बात करी। कहाँ से भाई? लोनी गाजियाबाद। गाजियाबाद, अच्छा। कैसा लग रहा है फिर अभी तक? अभी तो भाई बढ़िया लग रहा है। पहली बार पहले आए हो केदारनाथ? भाई केदारनाथ में आया और बाकी यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा, अमरनाथ वगैरह नहीं यमुनोत्री। अच्छा, यमुनोत्री गंगोत्री। अच्छा, 4 धाम पे आ रहे हैं इस बार? अब फिलहाल 2 करेंगे। अच्छा, केदारनाथ और बद्रीनाथ। क्या हालात हैं अभी तक? भाई बहुत बढ़िया लगा था। हाँ, हाथ बोल के भाई बस चल रहे हैं। फेफड़े बाहर को आ रहे क्या? अरे भाई बस गले नहीं जाएगा, लेकिन पहुंच जाएंगे घंटे में। नाइस। तो आइयो, टॉयलेट की सुविधा भी है बीच बीच में रास्ते पे, और आप कहीं ऐसे बीच में रुक के टॉयलेट नहीं कर सकते क्योंकि 5000 जुर्माना है। तो अपना बजट बचा के चले।
घाटी में सूरज भी ढल चुका है और सूरज ढलने के बाद यहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि जो धूप होती है वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में पड़ती है, जिससे बर्फ़ हमें सुनहरी चमकदार नज़र आती है और इस नज़ारे को देखने में मज़ा बड़ा आता है। तो आखिरकार 8 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दर पे। मगर अभी रात बहुत हो चुकी है तो हम अभी दर्शन नहीं करेंगे, हम कल सुबह का इंतज़ार करेंगे और सुबह बाबा के दर्शन करेंगे। तो फिर सुबह के हाल कुछ यूँ है, हम नहा धोकर तैयार हुए और हमने बनाया एक बढ़िया सा टाइम लैप्स और एक लंबी लाइन में लगने के बाद किए बाबा केदार के दर्शन और खिंचाई कुछ तस्वीरें और लिया केदारनाथ की वादियों का मज़ा। तो बाबा केदार के दर्शन करने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखते हुए बाबा भैरवनाथ के मंदिर का ट्रैक शुरू किया, जो केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और इन्हीं भैरव बाबा को केदारनाथ मंदिर का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि जब बाबा केदार को शीतकालीन सत्र में ऊखीमठ में शिफ्ट किया जाता है दर्शन के लिए, तब यही भैरव बाबा केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। तो भैरव बाबा का मंदिर थोड़ा हाइट पे है, तो इसलिए यहाँ से जो केदार घाटी का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। अभी बस उतरे ही हैं यार। अच्छा पहुँच गई हैं? उतरे हैं, दर्शन किया है। उतरे हेलीकॉप्टर से? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कितना है भैया हेलीकॉप्टर का टिकट? 2340 वन वे हाँ फाटा से। फाटा से? और अगर हाँ तुम आओगे उधर नीचे गुप्त काशी के नीचे से हाँ। तो दैट वुड बी अराउंड 9700 और कुछ होगा। ओके। वेबसाइट भी है, अच्छा चार धाम की वेबसाइट है, हाँ। चार धाम की, उस पर बुक कर सकते हो। आपने पहले ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग किया था? नहीं, मैंने यहीं से बुक किया? इंस्टेंट कराई थी। अच्छा। और मिल गई थी इजीली, आजकल अवेलेबल है। तो भैया से हेलीकॉप्टर के टिकट की पूरी जानकारी निकालने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पे। तो यही है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ के हम दिखाएंगे आपको कुछ दृश्य। और ये रहा बाबा भैरवनाथ के मंदिर से श्री केदारनाथ मंदिर का दृश्य। और इसी दृश्य के साथ हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है। तो हम मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।